काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती और सुरक्षा भी फेल हो गई क्योंकि हजारों लोगों ने रनवे पर कब्जा कर लिया। क्योंकि हर कोई जल्द से जल्द अफगानिस्तान से निकलना चाहता है। अफगान में तख्ता पलट के बाद हजारों विदेशी भी फंस गए हैं। भारतीय राजदूत और आईटीबीपी के 150 जवान भी काबुल में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए एयरफोर्स के 2 प्लेन भेजे गए। दरअसल दशकों तक चले संघर्ष और युद्ध के बाद आखिरकार अफगानिस्तान की राजधानी पर तालिबान का कब्जा हो गया और सिर्फ 24 घंटे में अफगानिस्तान पर तालिबान राज कायम हो गया। 15 अगस्त 2021 की सुबह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान का जब कब्जा हुआ तो पूरी दुनिया दंग रह गई। 20 साल का वक्त और कई देशों से भीषण जंग लड़ने के बाद आखिरकार पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल हो गया। हाथों में विध्वंसक हथियार और गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सवार होकर तालिबानी आतंकी काबुल का चप्पा चप्पा खंगालने लगे। तो राजधानी की हर सड़क, हर चौक चौराहे पर सिर्फ तालिबान और सफेद झंडे दिखाई देने लगे। 24 घंटे पहले इसी काबुल का संकल्प था कि वो तालिबान को मोर्चा देगा, तालिबानी आतंकियों को काबुल पर कब्जा नहीं करने देगा। लेकिन काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद शहरों में खौफ पसर गया। लोग बैंक और एटीएम की ओर भागने लगे, नाते रिश्तेदारों से जान बचाने की गुहार लगाने लगे। शाम होते होते हजारों लोग देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट का रुख करने लगे। मतलब महज 24 घंटों में काबुल में कोहराम मच गया। दरअसल 15 अगस्त की सुबह होने से पहले ही तालिबान ने नांगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद पर कब्जा कर लिया। जलालाबाद के गवर्नर जियाउल हक ने तालिबान से समझौता कर अपना प्रांत तालिबान को सौंप दिया। जलालाबाद को अपने कब्जे में लेने के बाद तालिबान ने राजधानी काबुल के पूर्व में स्थित सरोबी जिले पर अपना नियंत्रण कर लिया। ये काबुल का पहला शहर था जिस पर तालिबान ने कब्जा किया। सुबह होते होते सफेद झंडे लिए तालिबानी काबुल में दाखिल होने लगे। आसमान में तालिबान के हेलीकॉप्टर्स मंडराने लगे। कुछ ही देर में तालिबान ने काबुल को पश्चिम से भी घेर लिया। काबुल से 90 किलोमीटर दूर मैदान बारदाग प्रांत की राजधानी मैदान शहर भी तालिबान के कब्जे में आ गए। तालिबान ने एक और प्रांत खुसत की राजधानी पर भी नियंत्रण किया, जिसके बाद अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने बताया कि तालिबान ने हर तरफ से राजधानी काबुल की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। इस बीच शाम में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खबर है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी मुल्क छोड़कर चले गए। बीच मझधार में देश की जनता को छोड़ गए। हालांकि गनी ने खुद के देश छोड़ने को मजबूरी बताते हुए बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा, तालिबान के कत्लेआम को रोकने के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, जो काफी मुश्किल फैसला था। मुझे तालिबान का सामना करना चाहिए था, लेकिन मजबूर होकर अपने प्यारे देश को छोड़ना पड़ा। मैं पिछले 20 सालों से अपने लोगों और अफगानिस्तान की रक्षा के लिए समर्पित था। गनी अफगानिस्तान छोड़ गए और प्रेसिडेंशियल पैलेस में भी तालिबानी आतंकी घुस गए। तालिबानियों ने प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर जीत की खुशी में धार्मिक नारे लगाए और तालिबान के नेताओं ने वहीं से न्यूज चैनलों को इंटरव्यू भी दिए। काबुल पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति घोषित मुल्ला अब्दुल गनी बरदार ने बयान दिया कि उसे भी इतनी जल्दी और आसान जीत की उम्मीद नहीं थी। हालांकि मुल्ला बरदार ने अफगानियों की सुरक्षा को तालिबान की अहम जिम्मेदारी बताया और सभी लोगों के जान माल की सुरक्षा का दावा किया। मगर तालिबान और उसके नेता मुल्ला बरदार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुल्ला बरदार और उसके 4 साथियों ने ही 1994 में तालिबान आंदोलन की शुरुआत की थी। 1996 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में अहम भूमिका निभाई और 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा के हमले के पीछे भी बड़ा रोल प्ले किया। कल अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गानी और उपराष्ट्रपति दोनों देश छोड़ के भाग गए जब तालिबान काबुल का कब्जा करने के लिए पहुंचा। जिस रफ्तार से तालिबान ने पूरे देश के ऊपर कब्जा किया है वो आश्चर्यजनक है। 20 साल बाद इसी मुल्ला बरदार की अगुवाई में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है। तालिबानी नेता राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद तक घुस आए, दुनिया की नजरों में अपना उदार चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन सच्चाई यही है कि काबुल की सड़कों पर कत्लेआम मचा है और लोगों को घरों से निकाल कर मारा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। अब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। ऐसे में आज हम तालिबान के मंत्रिमंडल की पूरी लिस्ट लेकर आए हैं। TV9 भारतवर्ष को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक जरा ध्यान से देखें आप। अफगानिस्तान की तालिबान कैबिनेट में सबसे पहला और बड़ा नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरदार। करीब 6-7 साल ये पाकिस्तान की जेल में रह चुका है। अब्दुल गनी बरदार अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरदार तालिबान का सह संस्थापक है और अफगानिस्तान के बाहर तालिबान का सबसे बड़ा चेहरा। अगला बड़ा नाम है मुल्ला मोहम्मद याकूब का। ये वो आदमी है जो कि वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुल्ला उमर का बेटा है। मुल्ला उमर आपको पता है कौन है, जिसने उसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में संरक्षण दिया था। खैर, याकूब की अगर बात की जाए तो यहां पर शुरुआती पढ़ाई पाकिस्तान की कराची में हुई। वहां पर भी मतलब जड़ें वहां तक हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार में तीसरे नंबर पर होंगे हबतुल्ला अखुंदजादा, जिसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अखुंदजादा तालिबान की राजनीति का सबसे अहम किरदार है। वो राजनीति के साथ साथ धार्मिक और सैन्य प्रमुख भी है। चौथे नंबर पर सिराजुद्दीन हक्कानी, जो वित्त मंत्री बन सकता है, तालिबान के वरिष्ठ नेताओं में से एक है और हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है। 5वें नंबर पर है सुहेल शाहीन। सुहेल शाहीन को तालिबान सरकार में विदेश मंत्री की जिम्मेदारी मिल सकती है। अभी प्रवक्ता है वहां का। हालांकि हमने आपको तालिबान के मंत्रिमंडल की जो लिस्ट बताई है उनमें से कोई भी अफगानिस्तान नहीं पहुंचा है, ऐसी खबर है। लेकिन मुल्ला बरादर का जो भाई है, बताया जाता है कि वो कतर से एक फ्लाइट लेकर अफगानिस्तान पहुंच चुका है कल ही। तालिबान के सभी टॉप लीडर दोहा में हैं और अपनी सरकार की रूपरेखा पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मौका 20 साल के बाद उनको मिला। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।